नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए गणित विषय का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के मैथमेटिक्स के पेपर में दोस्तों 80 में से दोस्तों अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ये जो पेपर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, कक्षा 8वीं के मैथ्स के पेपर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से दोस्तों तैयार करना है। ठीक है, और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर PDF आपको मिल जाएंगे, जो मॉडल पेपर है वो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, इन्हें आप पहले पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आपके सामने पेपर इस प्रकार से आने वाला है। तो देखिएगा, यहाँ पर पहले आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने पहला प्रश्न है। आपके जो बुक है जो आंसर शीट है उसके अंदर ही आपको बुकलेट के अंदर ही आंसर करने रहेंगे। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो ऑब्जेक्ट में आपको जो है जो ब्रैकेट में आंसर सॉल्व करने हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है 3/5 को मल्टीप्लाई करना 5/3 से। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर करेंगे, देखिएगा 3/5 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर देखिएगा ये 5/3 है। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, देखिएगा 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, और 5 से 5 कट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 कहाँ पर है, ऑप्शन सी के अंदर है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, सी भर देंगे, बस सिंपल आंसर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, समीकरण 17 - 6p = 5, p की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों, यहाँ पर समीकरण दे रखा है, तो पहले कुछ नहीं करो, 17 का 17 लिखो, माइनस का 6p है। तो यहाँ पर देखो, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, माइनस का 6p है, तो ये माइनस का 6p लिखा। उसके बाद बराबर में क्या 5 है। ठीक है, 5 लिखा। ये 17 क्या है, 17 प्लस का है, एक माइनस का है। दोस्तों, किसी भी संख्या के अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो वह प्लस का होता है। यहाँ पर 17 प्लस में है, तो समीकरण के इधर आते ही क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 17। तो यहाँ देखिएगा 6p का 6p लिखा। उसके बाद देखिएगा 5 - 17, तो माइनस होंगे, तो कितना होगा, 17 में से 5 आएगा, कितना बचेगा, 12 आएगा माइनस का। ठीक है ना, यहाँ कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 6p = 12। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा दोस्तों, 6p = 12 बचा है। तो कुछ भी नहीं करना, p यहाँ पर p की वैल्यू निकालनी है, 12 का 12 लिखा। ये दोस्तों p जो है ये 6 है ना, p के गुणे में है, तो यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 6 लिखेंगे और 6 दूनी 12, तो 6 में 2 का 12 का भाग दिया, 2 आंसर हो जाएगा। 2 मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर करने रहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का योग। देखिएगा, द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ, यानी दोस्तों यहाँ पर जो है जो पैरेललोग्राम है उसका आपको 2 आसन कोण, ये दोस्तों आप मान के चले कोई भी आप समांतर जो है चतुर्भुज बना सकते हैं। ठीक है ना, अब इसका ये वाला कोण, ठीक है, ये 2 कोण आपस में क्या होते हैं, इनका जो कोण था वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है ना, 180 डिग्री का होता है। तो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर की आंसर की सब कुछ डाउनलोड करने के लिए सिंपली गूगल ओपन करें और गूगल पर आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर। सिंपली गूगल पर लिखना है स्टडी मंदिर। जैसे स्टडी मंदिर लिखते हैं उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो स्टडी मंदिर की जो फर्स्ट वेबसाइट है, पहली लिंक पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद में स्टडी मंदिर का इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ देखिएगा RBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2024, तो यहाँ पर आपके सामने RBSE बोर्ड एग्ज़ाम दिखा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा RBSE क्लास 8 मॉडल पेपर, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 8वीं के पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली स्टडी मंदिर गूगल पर सर्च करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 169, 169 का वर्गमूल। दोस्तों यानी कि ये जो 169 है वो किसका वर्ग है,
दोस्तों आपको 1 से 20 तक वर्ग याद होने चाहिए। तो ये किसका वर्ग है? ये 13 का वर्ग है, ठीक है ना। अगर आप 13 × 13 करेंगे ना, 13 × 13 इट विल गिव अस 169 यानी 169। तो ये किसका वर्गमूल है? ये 13 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पूछा गया है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का मतलब है घनमूल। घनमूल पूछा गया है किसका? यहाँ पर देखिएगा 343। तो 343 किसका घनमूल है? 7 का है, क्योंकि आप 7 को घनमूल का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई करना आपस में। तो 7 तो 7 ही 49, 49 को 7 करेंगे तो आएगा 343, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर सवाल पूछा गया है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड। लागत मूल्य में से विक्रय मूल्य क्या कहलाता है? तो देखिएगा यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा अगर मान लो लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा 100, ठीक है, और आप लागत मूल्य एसपी आपको दे रखा 80, तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है लेकिन सेलिंग प्राइस कम है, तो आपको क्या हुआ? आपको तो लॉस ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर CP माइनस SP होता ना तो हमेशा लॉस होता है, लेकिन SP माइनस अगर CP होता है तो आपको यहाँ पर क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। यहाँ पर दोस्तों लागत मूल्य में से सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं तो घाटा होगा, लेकिन सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पर त्रिपदीय बीजक व्यंजक। त्रिपदीय दोस्तों 3 पद है तो ये सिंपली आंसर दिख रहा है दोस्तों। तो त्रिपदीय वाला क्या हो जाएगा? आंसर सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3x + 2y + 5z। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। ये प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखो 5m माइनस, सॉरी यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5m माइनस, यहाँ पर देखो ये भाग है। यहाँ पर ध्यान से दोस्तों देखिएगा, जब आधार समान हो, आधार 5 है, यहाँ पर भी 5 है, लेकिन यहाँ पर भाग का निशान हो। जब आधार समान हो और भाग हो तो घातें हमेशा माइनस हो जाती है, लेकिन जब आधार समान है, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो तो घातें जुड़ जाती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भाग का निशान है तो भाग में क्या होगा? माइनस होगा, मल्टीप्लाई में प्लस होगा। तो पहली बात आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसको बराबर रख देना। जो समीकरण जो दे रखा है ना उसमें आपको बराबर रख देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये ना, ये जो यहाँ पर तीनों में 5 है, ठीक है ना, तो 5 आप भूल जाइए। तो यहाँ पर 5 5 है तो 5 को एक बार भूल जाओ। ये जो गाते हैं ना, जो पावर है उसको ही काम में लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर m हो जाएगा। ये भाग के अंदर तो माइनस कर देंगे तो माइनस का जगह ये घात कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है ना, 3 दे रखी है। यहाँ पर यहाँ घात कितनी है? 5 दे रखी है, 5 लिख दिया। अब m की वैल्यू निकालनी है, 5 लिखा, ये माइनस का 3 है तो इधर आएगा तो प्लस का 3, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो 8 किस में दे रखा है? सी के अंदर दे रखा। बस इतना ही आंसर था। उसके बाद में सवाल पूछे गए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपको गुणन के, देखिएगा ये जो सवाल दे रखा है, देखिएगा 3, ये जो समीकरण दे रखा है इसमें अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म कौन सा मल्टीप्लिकेशन या फिर कौन सी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर प्रॉपर्टी बतानी है। तो यहाँ पर देखो देखो दोस्तों इसमें क्या किया गया, देखिए ये जो है ना इससे ये बना है, कैसे बना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा अगर आपने 3 को 4 से गुणा किया तो कितना आया? 12 आया। उसके बाद में 3 को यहाँ पर, इसमें क्या है, ये मान लो A है, ठीक है, ये मान लो B है और यहाँ पर ये C है। तो आप क्या करेंगे? A को पहले B से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? AB आएगा। उसके बाद आप A को C से गुणा करेंगे तो AC आएगा। जब भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन होता है, जब भी ऐसा गुणा कराया जाता है तो दोस्तों उसमें क्या आता है? उसमें वितरकता यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर काम में लेते हैं, ठीक है ना। वितरकता का जो यहाँ पर जो है वितरकता, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो वितरकता का जो गुणधर्म यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? वितरकता का यहाँ पर गुणधर्म यूज हुआ है। उसके बाद में हमारे सामने ये सॉल्व करने वाला प्रश्न है, इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको मैं फिर से बता देता हूँ, काफ़ी टाइम मैंने आपको सॉल्व कराया है, पिछली क्लास में भी मैंने सॉल्व कराया था। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना, जो विद्यार्थी सही करता है वह विद्यार्थी, उसकी तैयारी बहुत ही शानदार है, ठीक है दोस्तों। 10वें प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताएं कि आपने कैसे सॉल्व किया, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। आपको मैं हिंट बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो ब्रैकेट है ना, ठीक है, जैसे पहले 3 लिखा हुआ है तो 3 को पहले 5z से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15z आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 15z।
उसके बाद में माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर 3 को 7 से गुणा करना है, ठीक है ना। उसी प्रकार पहले 2 को 9 से, फिर 2 को 11 से, उसी प्रकार पहले 4 को 8 से गुणा करना है, उसके बाद में 4 को 13 से गुणा करना है। बस ऐसे ही ब्रैकेट ब्रैकेट को सॉल्व करो, डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। उसके बाद में सवाल पूछा गया है यहाँ पर विच पाइथागोरम जो है यहाँ पर ट्रिपलेट है हुज वन मेंबर इज 8, यानी कि पाइथागोरस जो है ट्रिपलेट बताना है जिसका एक सदस्य 8 है। जब भी यहाँ पर आपको एक सदस्य दे रखा है, ये 8 दे रखा है ना, तो इसको यहाँ पर हम क्या मानते हैं, 2m मानते हैं, ठीक है ना। इसको हम 2m मानते हैं, तो 2m बराबर 8 दे रखा है, तो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 8 में से 2 गया कितना बचेगा, 8 में 2 गया, ये यहाँ पर गुणे में तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर गुणे में तो यहाँ भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है 4 आ जाएगी। तो एक ट्रिपलेट ये हमारा जो है 4 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है सेकंड वाला, अब और इसके बाद थर्ड वाला फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, सेकंड में क्या होता है n स्क्वायर प्लस माने कि -1, और दूसरे में n स्क्वायर प्लस 1 कर लो। n का मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद में 4 का स्क्वायर 16, 16 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 17 हो जाएंगे। तो तीनों ट्रिपलेट कौन से हो गए, पहले 8 आ गया, उसके बाद दूसरा 15 मिल गया, और तीसरा मिल गया 17, तो ये अपना हो जाएगा ट्रिपलेट, ठीक है ना। तो ये ट्रिपलेट आपके सामने आसानी से हो जाएगा, बहुत सिंपल प्रश्न था। उसके बाद में ये क्वेश्चन दोस्तों कल की क्लास में हमने कराया था कि 25 छात्रों में से 72 गणित में अच्छे हैं, ठीक है, 72% यहाँ पर दे रखा है। तो परसेंटेज दे रखे, तो पहले कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कितने अच्छे नहीं है, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर देखो पहले अच्छे का नंबर निकाल लो, उसके बाद माइनस कर लो। तो 25, तो 25 का 75% निकालो, कितना होगा, 25 का 75%, 25 से कम 25, सॉरी यहाँ 72%, ठीक है ना, तो यहाँ पर गलती कर दी, यहाँ पर कितने 72% है, सॉरी ध्यान से देखा नहीं, ये 72% है, ठीक है, यहाँ पर कर ला। अब यहाँ 25 से कम 25, 25 हो गया 100, ये जाएगा दोस्तों 18 चौक बहुत है, ठीक है ना। तो ये 18 आ गया। तो 18 क्या है, गणित में अच्छे हैं। मैंने कहा 25 विद्यार्थी है जिसमें 18 विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, तो बाकी विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, अच्छे नहीं होंगे। तो 25 में से 18 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 7 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 7 आंसर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर सवाल दे रखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर देखो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला दे रखा है, यहाँ पर देखो आधार क्या है, समान है, तो इसका मान ये है क्या दोस्तों, जब आधार समान है और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती है। यहाँ पर ये m गुणा s कैसे आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आता, उसके बाद में m प्लस n आता, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो 17 जीरो का मान दोस्तों फिक्स है, सवाल आएगा यहाँ पर इसकी पावर कितनी दे रखी है, 0। जब भी किसी भी संख्या की पावर 0 होती है ना, उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। यहाँ पर 17 नहीं आएगा, 17 की पावर 0 तो 1 आता है। कोई भी संख्या हो, मैंने कहा 8 की पावर 0 तो 1 आंसर आएगा, इसका मतलब ये भी गलत है। जिस भी संख्या की पावर 0 होती है ना, उसका आंसर हमेशा 1 आता है। उसके बाद में देखिएगा 7 ये दे रखा है। अब यहाँ पर देखो आधार यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, आधार समान है और गुणे का निशान है, तब जुड़ जाएगी। तो क्या करो, जोड़ दो, 7 लिखा, ये 4 है, 4 लिख दिया, ये माइनस का चिन्ह है तो मैं जोड़ना रहेगा ना, ये प्लस लिखा, उसके बाद ये माइनस का 5 है, तो 7 का 7 लिखा, ठीक है। अब ये 4 है, 4 लिखा, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1, 7 की पहले पावर माइनस की, ये वाला बिल्कुल सत्य है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से मैंने 2 क्या हो जाएगा, गलत हो गए, 1 यहाँ पर सही हो गया। और चौथा देखिएगा, यहाँ पर आधार समान है लेकिन भाग के अंदर है। जब आधार समान हो और भाग का निशान हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर 13, ये माइनस का 9 लिखा, माइनस का 9 लिखा, ये माइनस का चिन्ह लगाया, उसके बाद ये माइनस का 6 है, ये लगाया 6, उसके बाद में 13 लिखा, माइनस का 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखा, उसके बाद 13 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, संख्या बड़ी 9 वाली है, तो 9 में 6 गए 3, तो 13 के बाद कितने हो जाएगी, -3। देखो ये आ रहा ना, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व हो जाएंगी। फिर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं फिल इन द ब्लैक्स वाले, यानी जो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न दे रखे हैं उसको फिल करना है। रिक्त स्थान भरना है। देखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है यदि इसकी आसन क्या हो। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, जो यहाँ पर जो पैरेललोग्राम है, इस
रोम्बस जो होता है इसके जो एडजेसेंट होते हैं आर इक्वल जो है किसके इक्वल होने चाहिए, साइड्स के इक्वल होने चाहिए या फिर जो है एंगल के इक्वल होने चाहिए। तो दोस्तों साइड्स के यानी कि भुजाओं के बराबर होने चाहिए। ठीक है, जो आसन कौन है, जो एडजेसेंट कौन है, वो क्या हो जाएंगे, भुजाओं के बराबर होने चाहिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हम कर लेंगे भुजाएं। उसके बाद यहाँ पूछा गया यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, जो यहाँ पर विकर्ण दे रखे हैं दोस्तों, जो डायगोनल्स दे रखे हैं, एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं यानी कि समान दो भागों में बांटते हैं, तो वह क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों वह क्या होता है, वह एक रोम्बस होता है। ठीक है ना, वह एक सम चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, ये जो सम चतुर्भुज है वो करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, फिर देखिएगा एक आयत के सभी अंतकोण, एक जो आयत है सभी अंतकोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये सिंपल बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक वर्ग के, इसमें क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है ना, एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, लंबवत करते हैं दोस्तों, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ये यहाँ पर लंबवत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, खंड ब को खंड ब से मैच करना है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आसान है, 2 नंबर पक्के आपको पूर्ण रूप से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पहले कुछ भी नहीं करना है, जब भी प्रश्न आता है तो संख्या को संख्या से मल्टीप्लाई कर लो। देखिएगा यहाँ पर माइनस प्लस एम वगैरह सब कुछ भूल जाओ। देखो यह कितना है, 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या है 6 है। तो 8 को 6 से गुणा कराया कितना आएगा, 8 चंग 48। 48 कहाँ पर देख रहे हैं आप, 48 कहाँ देख रहा है, तो आप कहेंगे सर 48 एक ही जो देख रहा है, ये देखो ये रहा 48। तो आंसर हो गया 48, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और जो m है, m और n आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो mn हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा mn। उसके बाद में ये जो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हमारे सामने क्या दे रखा है उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमें देखिएगा, हमें यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर देखो 6 और 7, 6 को 7 से गुणा किया, 6 7 42, 42 कहाँ पर ये रहा, तो 42 को मिलान कर लो, बस यहाँ 42 आ गया। और अगर आप और भी गुणा करो, देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर a, तो यहाँ पर 2a है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा ये स्क्वायर, और पीछे b आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह एक बार ही है, तो यहाँ पर माइनस का लगा हुआ है। ठीक है ना, देखो 6 को 3 से गुणा किया, 6 तिया 18, उसके बाद ये माइनस का चिन्ह लगा, यहाँ माइनस लगाया। 6 को फिर से 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, तो 18 और 24 कहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे मैच कर लेंगे। फिर हमारे सामने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आप इन्हें देख लीजिएगा ध्यान से दोस्तों। 18 का, यहाँ 18 को मैच करना रहेगा, तो देखिएगा 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल ही आंसर है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर देखिएगा नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 number 1 slip kept in a box and mixed well, 1 slip is chosen from the box without looking into it, what is the probability। यहाँ पर जो है जो प्रायिकता बतानी। ठीक है ना दोस्तों, ये प्रायिकता वाले सवाल देखिएगा, यानी कि 1 से 10 तक की संख्या है, अलग अलग 10 की पर्चे, यानी कि उस पर क्या लिखे गए, उस पर नंबर लिखे गए हैं। जैसे मैंने कहा 1 लिखा, 2 लिखा, उसके बाद 3 लिखा, 4 लिखा, फिर 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 9, यानी कि 10 तक दोस्तों पर्ची है, उस पर नंबर लिखे गए। हमें प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता निकालनी, तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम। ठीक है ना दोस्तों, प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। ठीक है दोस्तों, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, तो ये प्रायिकता का होता है फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम जो पूछा गया है और कुल परिणाम जो संख्या है, जो रिजल्ट्स है वो लिखाना है। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा संख्या 6 मिल रही है, गेटिंग अ नंबर 6, क्या संख्या मिल रही है 6, संख्या 6 कितनी है भाई, 6 नंबर एक ही है ना, तो 6 तो एक ही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 है, कितने में से 10 में से, कुल कितने 10 है, तो प्रायिकता की क्या हो जाएगी 1/10 हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा 6 से कम संख्या प्राप्त, 6 से कम कितनी है, 6 है, 6 से कम कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो कितनी है 6 से कम 5 है, 5 अनुकूल हो गया, टोटल कितना 10 है, तो इसको सॉल्व कर लो, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है 6 से बड़ी संख्या कितनी है, 6 तो है, 6 से बड़ी 1 2 3 4, 6 से बड़ी कितनी संख्या दोस्तों 4 है, और टोटल कितने नंबर है 10 नंबर है, तो 4/10 इसका मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ये कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 2/5। उसके बाद क्या कह रहा है, एक अंक संख्या प्राप्त करना, गेटिंग अ 1 डिजिट। ठीक है, एक डिजिट यानी वे संख्या जिसमें एक ही नंबर है। देखो ये 10 है ना, 10 में कितनी डिजिट है दोस्तों, 2 है ना, जैसे इकाई दाई
इसमें 2 संख्याएं हैं, लेकिन 1 से 9 तक कितनी संख्या है? एक ही संख्या है। तो संख्या कितनी होगी? 9 हो गई। तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पर लिखेंगे 9 संख्याएं हैं और टोटल 10 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9/10, क्योंकि ये कटेगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 9/10। बस इतना करना है और सिंपल आंसर कर लोगे। अब दोस्तों जो बाकी के प्रश्न हैं उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भाग विधि से दोस्तों क्या निकालना है? इसका वर्गमूल, इसका स्क्वायर रूट आपको प्राप्त करना है। जो भाग विधि है, जो यहाँ पर जो है डिवाइड मेथड है, उसको सीख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न तो बहुभुज वाला आएगा ही आएगा, पॉलीगॉन वाला आपका आएगा ही आएगा। इसमें सूत्र याद कर लेना दोस्तों कि उसका अंतकोण क्या है, उसका यानी बहुभुज के कोण है, वो याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका सवाल फिक्स आने वाला है। उसके बाद में यहाँ सवाल पूछा गया है, रघु ने 6250 में अलमारी खरीदी, मरम्मत पर ये खर्च किए और इतने बेच दिया, ठीक है। भाई आपने मरम्मत पर भी खर्च किए, इसका मतलब पूरे कितने पड़ा है? इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस, और ये आपने 6800 बेच दिया तो ये आ जाएगी सेलिंग प्राइस। दोनों का डिफरेंस निकाल देना है और ऊपर आप जो है यहाँ पर डिफरेंस निकाल देना, लाभ या हानि पता चल जाएगा, और फिर आपको 100 से गुणा कर देना, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, एक छात्रावास में 100 छात्र है, इसमें भोजन की व्यवस्था 20 दिनों के लिए है और 25 और शामिल कर लें तो कितने दिन चलेंगे, ये भी आपको बता देना, ठीक है ना, सारे हो जाएंगे। समीकरण लिखना है और इसकी हल करना है, कुछ नहीं करना, बस 15 को 22 से गुणा किया 15/22, उसके बाद 4 से गुणा किया 15 चौक 60, बस आसान होने वाला है। उसके बाद में ये सीजन दे रखा है और नंबर ऑफ वोट्स दे रखे हैं, जैसे 360 लोगों को वोट देने के लिए कहा गया, कितने वोट पड़े यहाँ पर, इससे आप कर सकते हैं। इसका जो त्रिज्य खंड का आपको केंद्रीय कोण निकाल सकते हैं। उसके बाद ये इसके फैक्टराइजेशन करने हैं, आप इनके गुणनखंड निकाल देंगे, या फिर अथवा में दे रखा इन्हें गुणनखंड को भाग करना है, डिवाइड करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। उसके बाद में बेलन का आयतन निकालना है, फॉर्मूले याद कर लेना, कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं ये बता देना है। ये भी क्वेश्चन अथवा में पूछा गया, दोनों में से एक करना रहेगा। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा, ठीक है दोस्तों, इसका जो है आपको एरिया फाइंड करना है। उसके बाद बेलन की ऊंचाई निकालनी है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका क्षेत्रफल दे रखा है ये वाला। उसके बाद यूजिंग सूटेबल स्किल्स ऑन एक्सेस ड्रॉ ग्राफ, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे अजित कैन राइड स्कूटर, अजित स्कूटर चलाता, ठीक है ना, ग्राफ बनाता है। ग्राफ कुछ नहीं करना, ऐसे बना देना, ठीक है। यहाँ पर x लिखा, यहाँ माइनस का x, ये y हो जाएगा, ये माइनस का y हो जाएगा, बस संख्या लिख देनी है आपको और यहाँ पर आपको ड्रॉ कर देना ग्राफ, बहुत ईजी होने वाला है, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये भी सवाल पूछा गया है, उसके द्वारा जो दूरी है उसका टाइम कितना लिया गया है, ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक आपको इसके भी ग्राफ आपको बनाना है, ये दोस्तों तो हमें पूछा गया, दोनों में से एक करना है, तो इसको भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कक्षा 8वीं का ये पेपर होने वाला है। अब विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर होने वाला है, तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों, क्या है, आपका एक मॉडल पेपर है। विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये हमारे एग्जाम में आएगा, तो दोस्तों ये आपका मॉडल पेपर है, इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा पेपर सेम टू सेम आए, ठीक है दोस्तों, कुछ प्रश्न आ सकते हैं, पूरा पेपर सेम टू सेम आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि कक्षा 8वीं के पेपर आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है दोस्तों। ये मॉडल पेपर है, ऐसा मत सोचना कि मैं पेपर को रट लूँ और यही पेपर हमारा एग्जाम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।